हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उदित क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त उदित। आज की क्लास में 17 अगस्त 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बल कर्मियों को कितने वीरता पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है 76। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बल कर्मियों को 76 वीरता पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बल कर्मियों को 76 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है। पुरस्कारों में 4 कीर्ति चक्र मरणोपरांत और 5 मरणोपरांत सहित 11 शौर्य चक्र, 52 सेना पदक वीरता के लिए और 3 नौसेना पदक वीरता के लिए और 4 वायुसेना पदक वीरता शामिल हैं। मरणोपरांत किससे कीर्ति चक्र मिला है, ये डिस्कस करेंगे। दिलीप कुमार दास, राजकुमार यादव, बबलू राभा और शंभा राय, ये सभी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के कर्मी थे। इन्हें मरणोपरांत मिला है कीर्ति चक्र। और मरणोपरांत शौर्य चक्र मिला है मेजर विकास भाम्बू, मेजर मुस्तफा बोहरा, हवलदार विवेक सिंह तोमर और राइफलमैन कुलभूषण मंटा। इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र मिला है। वीरता पुरस्कार युद्धकालीन के दौरान जो दिए जाते हैं, पहला है परमवीर चक्र, ये अद्वितीय साहस के लिए यह भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, ठीक है। और दूसरा है महावीर चक्र, विशिष्ट वीरता के कार्यों के लिए दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। वीर चक्र ये देश का तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। वीरता पुरस्कार शांतिकालीन अशोक चक्र यह शांतिकाल के दौरान वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। कीर्ति चक्र यह दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। और शौर्य चक्र यह असाधारण वीरता के लिए सशस्त्र बलों के कर्मियों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी लाल किले पर कितनी बार झंडा फहरा चुके हैं? तो इसका सही आंसर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर 10 बार झंडा फहरा चुके हैं। 15 अगस्त 2023 को भारत ने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है और स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ मनाई है। स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम जो है वो राष्ट्र पहले हमेशा पहले, ठीक है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट है। ये थीम आपको याद रखनी है। प्रधानमंत्री मोदी 10वीं बार लाल किले से झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से 90 मिनट भाषण दिया है, जबकि उनका सबसे लंबा भाषण है 2016 में 96 मिनट का था। प्रधानमंत्री मोदी को झंडा फहराने में 2 महिला सैन्य अधिकारियों मेजर निकिता नायर और मेजर जैस्मीन कौर ने मदद की थी। और लाल किले से प्रधानमंत्री ने 3 गारंटी पेश किया है, 5 साल में भारत को दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना और शहरों में किराए के मकानों में रहने वालों को बैंक लोन में रियायत मिलेगी, ठीक है। ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अनाउंस किया है। देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। औजारों हाथों से काम करने वाले वर्ग को, जैसे कि सोनार या विश्वकर्मा, जो लोहार लोग होते हैं, विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना शुरू करने का बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 15,000 स्वयं सहायता समूहों को द्वारा हम ड्रोन की उड़ान का आरंभ कर रहे हैं। महिलाओं के द्वारा ड्रोन चलाए जाएंगे और उनको ड्रोन मरम्मत करने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे किस प्रधानमंत्री ने कितने बार तिरंगा फहराया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 17 बार फहराया है, इंदिरा गांधी ने 16 बार, मनमोहन सिंह ने 10 बार, नरेंद्र मोदी जी ने 10 बार और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 बार और राजीव गांधी जी ने 5 बार और ये पीवी नरसिम्हा राव ये 5 बार, लाल बहादुर शास्त्री जी 2 बार और मोरारजी देसाई 2 बार, चौधरी चरण सिंह 1 बार और एच.डी. देवगौड़ा ये भी 1 बार झंडा फहराया है। विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि वीपी सिंह ने 1 बार, इंद्र कुमार गुजराल इन्होंने भी 1 बार झंडा फहराया है लाल किले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदेश्वर पाठक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिंदेश्वर पाठक समाज सुधारक यानी कि सोशल रिफॉर्मर थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। समाज सुधारक और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का मंगलवार को निधन हो गया है। और बिंदेश्वर पाठक ने मानव अधिकारों, स्वच्छता और सामाजिक सुधारों को लेकर 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी।
डॉक्टर पाठक को 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बिंदेश्वर पाठक बिहार के वैशाली के रहने वाले थे। अभी हाल ही में जितने भी निधन हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। संस्कृत विद्वान से संबंधित एक कांडला कुंटा आलाहा, ठीक है, इनका भी निधन हुआ है। प्रसिद्ध परमाणु भौतिकी विज्ञानी ये थे विकास सिन्हा, इनका भी निधन हो गया है। ऑस्कर विजेता अमेरिकी निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का निधन हो गया है। तेलंगाना के मशहूर लोक गायक गुम्मडी विठ्ठलराव गद्दार का भी निधन हो गया है। प्रसिद्ध मराठी लेखक शिरीष काणेकर का निधन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर ब्रायन टेबर का निधन हुआ है। प्रसिद्ध कंप्यूटर हैकर केविन मिटनिक का निधन हुआ है। केरल के पूर्व चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पहलवान सीमा बिस्ला पर नाडा द्वारा कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो अभी भारतीय पहलवान सीमा बिस्ला पर नाडा द्वारा 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारतीय पहलवान सीमा बिस्ला 1 साल तक किसी भी टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सकेंगी। यह प्रतिबंध नाडा के द्वारा लगाया गया है। यह बैन अगले वर्ष 12 मई तक जारी रहेगा। सीमा बिस्ला पर 3 बार वेयर अबाउट यानी कि अपने रहने के स्थान की जानकारी को साझा नहीं करने के कारण नाडा ने ये बैन लगाया है। सीमा बिस्ला ने टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और 2021 एशियाई चैंपियंस में कांस्य पदक जीता था। नाडा का गठन 2005 में किया गया था। यह भारत की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। यह भारतीय एथलीटों के प्रतिस्पर्धा में और प्रतिस्पर्धा से बाहर परीक्षण करने के लिए अधिकृत है नाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस दीपक किस देश के दौरे पर गए हैं? तो अभी आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस दीपक ये दोनों जहाज ये बहरीन के, ठीक है, बहरीन के दौरे पर गए हैं। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस दीपक 14 से 17 अगस्त तक पोर्ट मीना सलमान बहरीन का दौरा कर रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय और बहरीन नौसेनाओं के बीच संबंधों को मजबूत करना है। हाल ही में आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस तिरकंद ने यूएई नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार आयोजित किया है। जायद तलवार अभ्यास 8 से 11 अगस्त 2023 तक आयोजित किया गया है। अभी जितने भी प्रमुख युद्धाभ्यास 2023 में हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। मालाबार अभ्यास 2023 ये अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 अवार्ड ये भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। कोंकण अभ्यास 2023 ये भारत और यूके के बीच हुआ है। और 7वां अजय वॉरियर एक्सरसाइज 2023 ये भारत और यूके के बीच भी हुआ है। कोप इंडिया अभ्यास 2023 ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। 10वां स्लीनेक्स 2023 अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। अब बात हुई है बहरीन की, तो राजधानी है बहरीन की मनामा और राजा है हमद बिन ईसा अल खलीफा, यानी कि किंग है बहरीन के हमद बिन ईसा अल खलीफा। और युवराज एंड प्रधानमंत्री जो हैं बहरीन के वो हैं सलमान बिन हमद अल खलीफा। और ये है मैप में आप बहरीन की लोकेशन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, परसोत्तम रूपाला ने आ हेल्प कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया है? तो अभी परसोत्तम रूपाला ने आ हेल्प कार्यक्रम गुजरात राज्य में शुरू किया है। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री परसोत्तम रूपाला द्वारा गुजरात में समावेशी विकास के तहत पशुधन के लिए आ हेल्प कार्यक्रम और बांझपन शिविर का शुभारंभ किया गया है। आ हेल्प कार्यक्रम रोग नियंत्रण, पशु टैगिंग और पशुधन बीमा में योगदान देने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित एजेंटों के रूप में शामिल करेगा। इसे पशुधन जागृत अभियान के तहत शुरू किया गया है। अब गुजरात राज्य की बात हुई है तो गुजरात के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। गुजरात ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है। गुजरात 2024 में, ठीक है, 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेज़बानी करेगा। टाटा ग्रुप 13,000 करोड़ की लागत से गुजरात में इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट लगाएगा। गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। अमित शाह ने गुजरात के द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तम्पारा झील किस राज्य में स्थित है जिसके आसपास अवैध निर्माण पर एनजीटी के द्वारा रोक लगाई गई है? तो तम्पारा झील जो है ये ओडिशा राज्य में स्थित है।
हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने ओडिशा सरकार को तंपारा झील और उसके आसपास अवैध निर्माण को आगे नहीं बढ़ाने का निर्देश दिया है। अब तंपारा झील के बारे में जानेंगे। यह उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। यहाँ पक्षियों की कम से कम 60 प्रजातियों, मछलियाँ की 46 प्रजातियाँ हैं और फाइटोप्लैंक्टन की कम से कम 48 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये है तंपारा लेक। अब एनजीटी यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसकी स्थापना जो हुई थी 18 अक्टूबर 2010 में हुई थी और इसका जो उद्देश्य है ये पर्यावरणीय मुद्दों को तेजी से निपटारा करना है। इसका उद्देश्य है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका कार्यकारी अध्यक्ष है सेवो कुमार सिंह और क्षेत्रीय कार्यालय इसका है भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। मुद्दों का निपटारा, पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीनों के भीतर ये एनजीटी कर देता है। इसका जो कार्यकाल होता है इसका 3 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए और इसमें पुनर्नियुक्त के पात्र नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में ब्यूबोनिक प्लेग के 2 मामले सामने आए हैं? तो अभी चाइना में, ठीक है, चाइना में ब्यूबोनिक प्लेग के 2 मामले सामने आए हैं। चीन के उत्तरी क्षेत्र इनर मंगोलिया में हाल ही में ब्यूबोनिक प्लेग के 2 मामले सामने आए हैं। अब ये ब्यूबोनिक प्लेग क्या है इसके बारे में जानेंगे। ब्यूबोनिक प्लेग का ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ब्यूबोनिक प्लेग को ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। प्लेग एक संक्रमण रोग है। यर्सनिया पेस्टिरा नामक जीवाणु से ये होता है। मनुष्यों और जानवरों को प्रभावित कर सकता है। मुख्य रूप से पिस्सू द्वारा ये फैलता है। इसके जो लक्षण होते हैं, अचानक तेज बुखार और ठंड लगना, पेट, हाथ और पैर में दर्द, सिर दर्द, लिम्फ नोड्स में बड़ी और सूजी हुई गांठें विकसित होती हैं और उनमें से मवाद का रिसाव होता है। अब चाइना का नाम आया है तो चीन के बारे में डिस्कस करेंगे। राजधानी है चीन की बीजिंग और राष्ट्रपति हैं चीन के शी जिनपिंग और चीन को आधिकारिक तौर पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन के अनुसार 1.4 अरब से अधिक जनसंख्या वाला यह देश दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, ठीक है। यानी कि जो चाइना है ये दूसरे नंबर पर आ गया है और इंडिया पहले नंबर पर निकल चुका है, ठीक है। और ये है लोकेशन चाइना की, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन लॉन्च किया है? तो अभी मेघालय राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन लॉन्च किया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है। राज्य सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा को दोहन करने और बिजली की कमी को कम करने की दिशा में यह कदम उठाया है। इसके तहत व्यक्तिगत घरेलू परिवारों को सौर ऊर्जा के लिए 70% सब्सिडी का लाभ मिलेगा और स्कूल, अस्पताल, होटल और वाणिज्यिक संस्थान इन्हें 50% सब्सिडी पाने के पात्र होंगे। ये अब मेघालय के बारे में जानेंगे। मेघालय का अर्थ होता है बादलों का घर और इसका गठन हुआ था मेघालय का 21 जनवरी 1972 को। इसके मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। राज्यपाल है मेघालय के फागू चौहान। विधानसभा सीटें हैं 60 और राज्यसभा की सीट है 1 और लोकसभा की 2 सीटें हैं मेघालय में। भारत में सबसे अधिक वर्षा मार्शिनराम मेघालय में होती है और ये है मैप में लोकेशन मेघालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 14 वर्षों में भारत में ग्रीन हाउस उत्सर्जन दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो पिछले 14 वर्षों में भारत में 33% ग्रीन हाउस उत्सर्जन दर में कमी दर्ज की गई है। भारत ने 2005 से 2019 यानी कि 14 वर्षों में तक देश ने ग्रीन हाउस उत्सर्जन दर में 33% की कमी की है। 2016 और 2019 के बीच किए गए उपायों से 3% की औसत वार्षिक उत्सर्जन कटौती दर रखी गई है। 2030 तक भारत ने अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% कम करने का संकल्प किया है। ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैस होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और जलवाष्प मौजूद होता है। आज के जनरल नॉलेज के पिटारा में प्रमुख अनुसंधान संस्थान डिस्कस करेंगे। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान ये कराईकुड़ी में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ये दुर्गापुर में है
और केंद्रीय नमक समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान ये भावनगर में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ये नई दिल्ली में है और राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान ये कासरगोड में है और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये शिमला में है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान ये देहरादून में है। आपके लिए आज का प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी लाल किले पर कितनी बार झंडा फहरा चुके हैं। तो आप लोगों के 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इस क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी हो आप लोग डिटेल में कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।